इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग प्रदेश प्रभारी सुनंदा चौटाला आज स्नेहित सरोवर नजदीक पंजाबी धर्मशाला में आयोजित महिला मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक में पहुंची, जहां पहुंचने पर नेल्लो नेत्री तनुजा और महिलाओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के कल्याण, सम्मान और सुरक्षा का दावा करने वाली बीजेपी के राज में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। उन्होंने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बहन बेटियों का चीरहरण कर रही है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के पहलगाम आतंकी हमले पर मौजूद महिलाओं पर दिए गए बयान की आलोचना की। इसके अलावा उन्होंने खिलाड़ी महिलाओं के धरने पर कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरा। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है और जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज को पूरे हरियाणा प्रदेश और पूरी राज्य सरकार को सुना सकते हैं। जहां तक आपने सवाल किया कुरुक्षेत्र आने का, तो कुरुक्षेत्र में आज हम लोग महिलाओं को एकत्रित करके उनसे सलाह मशवरा करने आए, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमेशा ये चलन रहा है कि हम जब भी कोई पदाधिकारी नियुक्त करते हैं या जब भी कोई टिकट वितरण होता है एमएलए के लिए, एमपी के लिए, तो हम अपने कार्यकर्ताओं से सलाह जरूर लेते हैं। उसी सिलसिले में पहले हमने जिला वाइज महिला कैडर को सजग किया और अब हम हल्के के लिए महिलाओं के नाम लेने, उनसे सलाह करने आए। वही साथ साथ महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको भी हमने सुना और उसके ऊपर भी हम जरूर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जाके बताएंगे, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हम करा सके। या तो समाधान हो जाए, नहीं तो संघर्ष करना तो हमारा कर्तव्य है। लगभग 13 जिले हम जा चुके हैं, आज 14वां जिला है और कल हमारा, अब शाम को हमारा अम्बाला है, उसके बाद हमारे 14 जिले कंप्लीट हो जाएंगे। हर जिले में हर महिला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ने के लिए आज लाइन लगी हुई है और हमें विश्वास दिलाया है कि आगामी जब भी कोई मीटिंग होगी तो सब एक के साथ 10-10 महिलाएं। बहुत ही असंवेदनशील इंसान है, मैं ये कहूंगी, और जिस पद पे वो बैठे हैं उस पद की गरिमा का उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, क्योंकि एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठ के जो उन्होंने पहलगाम में जो मेरी बहनें जिनका सुहाग वो लुटा बैठी, उनके ऊपर उन्होंने कहा कि वीरांगनाओं जैसी उनमें कोई बात नहीं नजर आई। तो बहुत ही ये मैं इस चीज की घोर निंदा करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के महिला विंग जो इसकी घोर निंदा करता है। और रामचंद्र जांगड़ा जी से मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि आप एक बार अपनी पत्नी से पूछे कि सुहाग क्या होता है, अपने बेटे की बहू से पूछे, अपनी बेटी से पूछे। और उनसे एक चीज और कहूंगी कि या तो वो अपने पद से इस्तीफा दे या फिर सार्वजनिक रूप से मेरी बहनों से, जो वहां पे जो वीरांगनाएं हैं, उनसे पैर पकड़ के माफी मांगे। नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की महिला विंग उनके घर पे जाके भी प्रदर्शन करेगी। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन भाजपा नेताओं की बहुत सारी। देखिए, मैंने अभी अपने वक्तव्य में भी यही कहा कि कहना कुछ और करना कुछ, ये भारतीय जनता पार्टी का एक पार्टी का चलन रहा है। और जो वीडियोस ऐसी हैं जिसको हम देख भी नहीं पाते, असामाजिक लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में आज पहुंच चुके हैं। इन लोगों ने एक सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए झूठे वायदे किए, कहते थे किसान की आय को दोगुनी करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे इन्होंने हमारी महिला शक्ति के वोट बटोरे। लेकिन आज बेटियों को पढ़ाने के लिए कोई भी पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज बेटियों के नाम इन्होंने नहीं खोली। वहीं ऊपर से खिलाड़ी बेटियां धरना देती रही। महिला कोच जो आपके ही पेवा के एक खेल मंत्री के खिलाफ निरंतर संघर्ष करती रही और उस समय के मुख्यमंत्री कहते रहे कि इस्तीफा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी असामाजिक लोगों को संरक्षण देती है, महिला शक्ति को हमेशा महिलाओं की आत्मा पे आघात लगाने का काम करती है। देखिए, बिल्कुल मैंने ये बात कही थी, उसका कारण है क्योंकि मैं जब फील्ड पर निकलती हूँ तो हर एक आज हरियाणवी जो है, जो वोटर है, वो एक ही बात कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी से पीछा छुड़ाना था।
लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बदौलत आज बीजेपी वापस सत्ता में है, इसलिए लोगों में रोष है। और वो मुझे ये बात भी कहते हैं कि एक बार फील्ड में आने दो, तब हम इस धोखे का बदला जरूर बताएंगे। इसलिए मैंने ये बात कही। और जहां तक अरोड़ा जी के ऊपर हाथ उठाने की बात है, तो मैंने अपने एक प्रेस नोट में ये भी बात डाली कि जहां मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, जो जिला पार्षद का सदस्य था उसको अपनी भाषा पे कंट्रोल, वहीं एमएलए को भी अपनी भाषा पे कंट्रोल रखना चाहिए। ये असंवैधानिक चीजें हैं, हाउस में ऐसी मारपीट शोभा नहीं।